बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अपनी और अपनी फैमिलीज़ की लाइफ में आसानियाँ पैदा करने की जद्दोजहद में मसरूफ़ होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपकी और आपकी फैमिलीज़ की लाइफ में आसानियाँ पैदा करे और आपको ढेर सारी खुशियाँ और कामयाबियाँ नसीब करे। गाइस, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेहान दी ट्रैवलर और मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त मोहम्मद रेहान। नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम आने वाली नई अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंच सके। इंदौर हिंदुस्तान की रियासत मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर। ये मध्य प्रदेश का तिजारती मरकज़ भी है। इसे मुसलसल हिंदुस्तान के साफ तरीन शहर होने का एजाज़ भी हासिल रहा है। ये इंदौर जिला और इंदौर डिवीजन दोनों के हेड क्वार्टर के तौर पर काम करता है। इसे रियासती तालीमी मरकज भी समझा जाता है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जैसे इदारे इंदौर शहर में कायम हैं। जदीद दौर के इंदौर ने अपनी जड़ें 16वीं सदी में दक्कन और दिल्ली के दरमियान तिजारती मरकज के तौर पर कायम किया है। इसकी बुनियाद कुन्ना और सरस्वती नदियों के किनारे रखी गई थी। ये शहर मराठा सल्तनत के तहत भी रहा, लेकिन 1947 में हिंदुस्तान की आजादी के बाद होलकर स्टेट ने कई पड़ोसी रियासतों के साथ हिंदुस्तानी यूनियन से इल्हाक कर लिया। 1 नवंबर 1956 को जब मध्य भारत को मध्य प्रदेश में जम कर दिया गया तो इंदौर 9 तश्कील शुदा रियासत का हिस्सा बन गया। इस तरह एक रिवायती तिजारती शहरी मरकज से रियासत के जदीद मुतहरिक तिजारती दारुल हुकूमत में तब्दील हो गया। इंदौर सामान और खिदमात का तिजारती मरकज है और शहर ने 2 साला 2020-2021 आलमी सरमायाकारों के इजलास की मेजबानी कर चुका है, जो कई ममालिक के सरमायाकारों को रागिब करता है। शहर के आसपास के बड़े सनती इलाकों में तकरीबन 3000 एकड़ पर मुहित इंदौर स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सनोर इंडस्ट्रियल बेल्ट, लक्ष्मीबाई, निकरांड इंडस्ट्रियल एरिया, राव इंडस्ट्रियल एरिया, बागिरतपुरा इंडस्ट्रियल एरिया शामिल हैं। इंदौर तालीमी लिहाज से भी मध्य प्रदेश के दूसरे शहरों से नुमाया मकाम हासिल रखता है। दिल्ली कॉलेज, जिसकी बुनियाद 1870 में जनरल हेनरी डेली ने रखी थी, दुनिया के सबसे पुराने शरीक तालीमी बोर्डिंग स्कूलों में से एक है, जो वस्ती हिंदुस्तान की शाही रियासतों, मराठों और राजपूतों के हुक्मरानों को तालीम देने के लिए कायम किया गया था। होलकर साइंस कॉलेज, जिसे सरकारी तौर पर गवर्नमेंट मॉडल खुद मुख्तार होलकर साइंस कॉलेज के नाम से जाना जाता है, 1891 में कायम किया गया था। राजा रमना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी हुकूमत हिंद की महकमा जौहरी तवानाई का एक यूनिट है, जो लेजर पार्टिकल एक्सलरेटर और मुत्तालिका टेक्नोलॉजी के गैर जौहरी फ्रंट लाइन में मसरूफ है। ये मरकज रिसर्च के शोबे में इंदौर मध्य प्रदेश के जनूब मगरबी सिरे पर वाक़े है। कैंपस इंदौर शहर के मज़ाफात में 760 एकड़ रकबे पर फैला हुआ है। कैंपस में लेबॉर्ट्रीज, स्टाफ हाउसिंग कॉलोनी और दीगर बुनियादी सहूलियात जैसे स्कूल, खेलों की सहूलियात, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बागात वगैरह शामिल हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन रिसर्च सेंटर, जिसका सदर दफ्तर इंदौर में है। इस सेंटर में मुख्तलिफ शोबों के लिए 16 लेबॉर्ट्रीज हैं, जिनमें जीनियाती इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेसिंग, ज़रई मशीनरी, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, रिमोट स्निंग शामिल हैं। मालवा के कल्ब में वाक़े इंदौर को
मध्य प्रदेश के तालीमी और सनती दारुल हुकूमत का दर्जा हासिल है। मालवा और निमार के इलाकों में ज़रई तहकीक और तरक्की को शुरू करने और मजबूत करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट इंडस्ट्री साल 1924 में वजूद में आया। बाद में 1959 में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंदौर को साबका इंस्टीट्यूट के इंतजाम के साथ कायम किया गया। गर्ज के ये शहर ना सिर्फ तालीमी, सेहत आमा और खेल के शोबे में भी बहुत आगे है। चूंकि इंदौर अपनी कदीम तारीख और रिवायात को समेटे हुए है, इसलिए शहर भर में बेशुमार मकामात इसकी तारीख की अक्कासी करते हैं। राजवाड़ महल 1747 में होलकर खानदान के बानी मल्हार राव होलकर ने तामीर किया था। ये महल कभी शहर की तमाम तिजारती सरगर्मियों का मरकज था। राजवाड़ा इसकी तामीर के बाद से 3 बार जल चुका है। महल की निचली 3 मंजिलें पत्थर से बनी हैं, जबकि ऊपर की मंजिलें लकड़ी से बनी हैं। तामीर के लिए इस्तेमाल होने वाले इस किस्म के मवाद ने इमारत को आग से तबाह होने का बहुत ज्यादा खतरा बना दिया। इसे पहली बार 1801 में संधिया खानदान के कमांडर राजीराव घटगे ने जलाया था। तामीर नौ 1818 और 1826 के दरमियान हुई और इस दौरान 5 मंजिलों की तामीर नौ की गई। 1834 में दूसरी आग लगी और सबसे ऊपर की मंजिल तबाह हो गई। आखिरी आग जो 1984 में लगी थी, इसने ढांचे को सबसे ज्यादा तबाही मचाई और महल का पिछला हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था। मल्हारी मार्तनंद का मंदिर जो महल के अंदर वाक़े है, 1984 के फसादात के दौरान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था। अब असल ढांचे का सिर्फ अगला हिस्सा बाकी बचा है। महल की हाल ही में तज़य्युन और आराइश की गई है, जिसने किसी हद तक पुरानी शान को वापस लाने में कामयाबी हासिल की है। महल के अगबी हिस्से में खूबसूरत बाग बनाया गया है। इसमें फव्वारे, एक मसनूई आबशार और 11वीं सदी के मुजस्समे के कुछ शानदार टुकड़े हैं। महल का हॉल अब आर्ट की नुमाइशों और क्लासिकी मौसीकी के कंसर्ट के लिए भी इस्तेमाल होता है। लाल बाग महल होलकर खानदान के हुक्मरानों के जरिए रिहाइश पजीर लाल बाग महल क्लासिकी और शानदार शख्सियत का हामिल है। ये महल 28 एकड़ के वसी रकबे पर फैला हुआ है और होलकर खानदान के हुक्मरानों के जायके की अक्कासी करता है। तामीराती अजमत की एक मिसाल, ये महल कभी मुल्क के बेहतरीन गुलाब के बागात में से एक था। अगरचा इंदौर की शान शौकत का अपना हिस्सा है, लेकिन ये एक ऐसी जगह है जिसे आपको अपने सफरी सफरनामे में सबसे ऊपर निशान जद करना चाहिए। वो महल जो कभी होलकर खानदान की शान शौकत का गवाह था, ये दरियाए खान के किनारे 3.2 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है। मरकजी शहर से दूर तामीर 1886 में तोकोजी राव होलकर के जमाने में शुरू हुई थी। 1978 तक हुक्मरान होलकर खानदान की रिहाइश गाह थी। अब ये एक म्यूजियम की शक्ल अख्तियार कर चुका है, जिसमें होलकर के इंतहाई शानदार फनपारे मौजूद हैं। अतालवी संगमरमर के कालमों, अजीमुशान फानूस, भरपूर फारसी कालीन, छत पर उड़ने वाली अप्सरा, बेल्जियम के दागदार शीशे की खिड़कियां, यूनानी असातीरी राहतें, अतालवी तर्ज की तमाम पेंटिंग्स, तमाम दीवारों की पेंटिंग्स वगैरह की वजह से इस महल का अंदरूनी हिस्सा बेहद शानदार है। अगर आप इंदौर में हैं तो लाल बाग महल सयाहत के लिए एक बेहतरीन मकाम है। 56 दुकान इंदौर के बेहतरीन स्ट्रीट फूड हब में से एक है, जो खसूसी चाट, अडली और डोसा को मसावी जोश के साथ पेश करते हैं।
56 दुकान की लग़वी मायनी 56 दुकानें हैं। जिस वक्त ये कायम हुआ था यहाँ 56 अलग अलग दुकानें शुरू की गई थी जो तमाम खाने पीने की अशिया फरोख्त करती थीं। शामें इस जगह को रोशन करती हैं जैसे लोग जोशो खरोश के साथ लजीज स्प्रेड खाते हैं। सराफा बाजार में खाने पीने के स्टॉलों के होंठों को मुसक्कर करने वाले जायके इंदौर के खाने के साथ अफसानवी मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत हैं। हर रोज हजारों जायरीन की तफरी करने आते हैं। सराफा बाजार में ऐसे स्टॉल लगे हैं जो रंग बिरंगे मसनूई जेवरात, पीतल के जेवरात और इंदौर के मतनू खानों के मुंह में पानी ला देने वाले पकवान मौजूद हैं। यहाँ इंतहाई कम नरखों पर 50 से जायद पकवान दस्तयाब होते हैं। मध्य प्रदेश का तिजारती दारुल हुकूमत होने के नाते इंदौर रोजाना की बुनियाद पर बहुत से कारोबारी सरगर्मियों का मुशाहिदा करता है। ये शहर तिजारत के हवाले से मुंबई से मुशाबिहत रखता है। चूंकि इंदौर मुंबई से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, इसलिए दोनों शहरों की तिजारत एक जैसी है। कोई भी शहर में शॉपिंग पर जा सकता है और इस तजुर्बे से भरपूर लुत्फ उठा सकता है। दुकानदारों को इस जगह पर एक हैरत अंगेज तजुर्बा मिलता है। शहर में गलियों की दुकानों से लेकर ब्रांडेड शोरूम्स तक मौजूद हैं। इंदौर के बाजारों में ग्राहकों को पेश करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की अशिया मौजूद हैं। इंदौर में खरीदने के लिए बेशुमार शोरूम्स बाजार का हिस्सा हैं। इंदौर के कपड़े की सनत भी काफी मशहूर है। कपड़े को हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग, टाई डाई और जरी वर्क से खूबसूरती से सजाया गया है। यहाँ रहने वाले लोग शहर की महेश्वरी और चंदेरी साड़ियों को बिल्कुल पसंद करते हैं। कोई भी इस जगह पर मौजूद मकामी दस्तकारी की मुख्तलिफ किस्मों से इंतखाब कर सकता है। खरीदारी तक आप ड्रॉप एक कहावत है जिस इस जगह में बहुत सी जगहों और अशिया के इंतखाबात के लिए बहुत संजीदगी से लिया जाता है। आज का व्लॉग इंदौर के हवाले से उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और मुझे दें इजाजत। अगले व्लॉग तक के लिए मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।